एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलकर मोह की रगें सारी तोड़कर सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेने के लिए बाप दादा की ब्लेसिंग्स लेने की ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाते हैं, इसलिए रोज़ पढ़ाई पढ़ने की, किसी भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करने की, बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करने की, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम गॉडली स्टूडेंट्स के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ड्रामा का सत्य बताकर, ड्रामा में हम आत्माओं के पुनर्जन्म का कर्म बंधनों का राज स्पष्ट कर, ड्रामा में वर्तमान में क्यों क्या कैसे ऐसे सब हो रहा है उसका राज स्पष्ट कर, सृष्टि रूपी ड्रामा कैसे बिगड़ा कैसे अब सही कर सकते हैं, गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप बनकर संतुष्ट रहकर समेट कर समा कर सहन कर बिना किसी शिकवा शिकायत किए शांति से सब सेटल कर खुद को सजाओं से मुक्त कर सकते हैं। अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान गुण शक्तियों के अविनाशी खजानों को हर समय यूज़ कर सफल कर अपने लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं, इसकी समझ मिलती है। आत्मा भाई भाई के भान से और बड़े बाप के बड़े बच्चे होने की भान से एक दूसरे को स्नेह शक्तियों का गुणों का सहयोग देकर हिसाब सेटल कर सकते हैं। दाता बन कैसी भी परिस्थिति हो विघ्न हो, कोई बुरा दे अच्छा दे, हमारी तरफ से शांति स्नेह और शक्ति का सहयोग जाए, ये भी कला प्रभु सिखाते हैं। समझ देते हैं कि वर्तमान समय विश्व के सबसे आवश्यक कार्य में हम सब निमित्त हैं। समझ देते हैं कि इस समय विश्व में सबसे ज़रूरी है साइलेंस की शक्ति। सारी समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होना है। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, जिससे फिर उसे परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे सहज ही सर्व समस्याओं का हल हो जाता है। माया रॉयल ईश्वरीय रूप रच कर आती है, जिसको परखने के लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। माया को परखेंगे नहीं तो फिर उसे जीत भी नहीं सकेंगे। शांति की शक्ति से शांति देवा बनना है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि शांत स्वरूप रहना अर्थात सबको शांति की किरणें देना, स्वयं के लिए और औरों के लिए शांति का दाता बनना है। ये बड़े से बड़ा महादान है, पुण्य का कार्य है। संस्कारों से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाने हैं। शांति का सहयोग सभी को देना है, फिर चाहे कोई गड़बड़ क्यों न करे। आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य ठीक हो जाता है, यकीन दिलाते हैं परमात्मा। इसलिए संकल्प बोल कर्म में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग कर शांति देवा बनने की विधि बताते हैं। वरदान देते हैं कि अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ के द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी बनो। प्रभु निराकार हैं, उन्हें प्रत्यक्ष करने के लिए हमारा प्रैक्टिकल जीवन का प्रूफ चाहिए। हम प्रैक्टिकल जीवन में साइलेंस की शक्ति को धारण करें, साइलेंस के पिलर बन जाएं। चारों तरफ अशांति का, हलचल का, अस्त व्यस्तता का, अत्याचार का, विकार का, हाहाकार का वायुमंडल बढ़ता जाना है, लेकिन ऐसे वायुमंडल में भी शांति का स्तंभ बनने वाले, साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराने वाले, साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाएंगे और विशेष सेवाधारी होने का वरदान प्राप्त करेंगे। दुनिया में इस समय साइलेंस की पावर चाहिए, जबकि चारों तरफ साइंस की जो पावर है वो नामी ग्रामी हो गई है, परंतु साइंस से भी शक्तिशाली है साइलेंस की पावर। लोगों को ये अनुभव हो और वे अपने मुख से बोलें कि साइलेंस पावर जो है साइंस से भी ऊंची है। इसी शक्ति से फिर सत्य परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे। हर एक गॉडली स्टूडेंट चलते फिरते शांति का मॉडल दिखाई दे,
बिल्कुल अचल अटोल, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, शक्तिशाली दाता अवस्था हो। ऐसे प्रभु की याद में मन दिल चित्त से शांत रहकर शांति की अनुभूति कराने की सेवा करेंगे, तब विशेष सेवाधारी कहलाएंगे और तब साइंस वालों की नज़र जो है वो साइलेंस वालों पर जाएगी। समझ देते हैं प्रभु कि साइलेंस एक ऐसी शक्ति है जो क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है, व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है, कैसे भी पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर देती है, अनेक प्रकार के मानसिक रोग जो है वो सहज समाप्त कर देती है, तड़पती हुई आत्माओं को जियदान दे सकती है, अनेक आत्माओं को शांति के सागर बाप से मिलन करा सकती है, अनेक जन्मों से भटकती हुई रूहों को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है, महान पुण्य आत्मा धर्मात्मा बना सकती है, सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है, कम मेहनत कम खर्च बाला नशीन बना सकती है, समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा सकती है, अर्थात कम समय में अधिक सफलता दिला सकती है, हाहाकार से जय जयकार करा सकती है, सफलता की मालाएं पहना सकती है, रेत में भी हरियाली कर सकती है, पहाड़ को राई बना सकती है। साइंस की शक्ति से विनाश होगा, साइलेंस की शक्ति से नए विश्व की स्थापना होगी। प्रभु कहते हैं इस महान शक्ति को जब आपके संकल्प बोल और कर्म में निरंतर देखेंगे सब, तब मास्टर शांति देवा बनेंगे, तब साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने के निमित्त बनेंगे। तो विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। प्रभु का बनते ही ज्ञान योग धारणा सेवा के चारों विषयों की शुरुआत हो जाती है। ये निरंतर याद रखना है हमें, तभी सर्व की ब्लेसिंग्स के पात्र बनते हैं, क्योंकि फिर कोई भूलें नहीं होती हैं। सिर्फ सेवा ही सेवा हो तब भी दुआएं नहीं मिलती, और सिर्फ स्थिति का ही ख्याल रखते हैं तब भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि दोनों का बैलेंस रखो। स्व में इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है, स्थिति में स्थिरता चाहिए, तभी वैरायटी संबंध संपर्क में आते सेवा करते स्थिर और संतुष्ट रह सकेंगे। इसी से फिर ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। सहज मिल जाते हैं प्रभु, सहज ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसलिए मेजॉरिटी फिर हल्का ले लेते हैं। तो प्रभु को एहसास दिलाना पड़ता है कि सारी दुनिया में हम आत्माओं जैसा पद्मा पतम भाग्यशाली स्टूडेंट और कोई नहीं है। स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान सागर बाप टीचर बनकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। एहसास होगा तो फिर उतनी ऊंची पढ़ाई का पूरा रिकॉर्ड भी होगा और फिर उसे जीवन में धारण भी ज़रूर करेंगे। सेवा करते हुए खास ध्यान जाता है शिक्षाओं पर, इसलिए प्रभु कहते हैं कि सेवा का शौक बना रहे तो मुंह की रगें जो हैं वो टूट जाएंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। समझ देते हैं कि मुंह से सिवाय दुख के और किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। हमें सदा ये याद रखना है और बुद्धि में रखना है कि इन आँखों से दिखाई देने वाली सारी चीज़ें, सारे शरीर, संबंध, वस्तु, वैभव, घर, गाड़ियाँ सब विनाशी हैं और सब विनाश हो जाएंगे। इसलिए इन्हें देखते हुए भी नहीं देखना है, अर्थात इनसे डिटैच रहना है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का फरमान है, हियर नो एवल, सी नो एवल, स्पीक नो एवल, थिंक नो एवल, डू नो एवल। और एवल प्रभु देह को कहते हैं, जिसका भान और अभिमान जो है वो आत्मा को कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी और मोह के बंधनों में बांध देता है, पतित बनाता है, गिरती कला में लेकर जाता है, मृग तृष्णा में रखता है, आत्माओं को अपनी तरफ लगा कर रखता है। अंत में फिर आत्माएं खाली रह जाती हैं, पश्चाताप करती हैं। चूँकि ड्रामा पूरा होना है, गति सदगति होनी है, आत्माओं को पवित्र बनना है, सर्व विकारों से मुक्त होना है, इसलिए सर्व तरह की अधीनता से मुक्त हो पवित्र बनना है। इसलिए सत्य को जानना ज़रूरी है, सत्य प्रमाण जीना बहुत ज़रूरी है। श्रीमत पर चल आत्मा का पाठ हमें पक्का कर मीठा शालिग्राम अर्थात आत्म अभिमानी बनना है, रूहानी बच्चा बनना है। स्मृति में सदा रखना है कि हम सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पुनर्जन्म में आते विस्मृत होकर अधर्मी बन अभी पुनः सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करते हुए देवी देवता धर्म स्थापन करने में
हमें मददगार बनना है। भगवान विदेही हैं, देहधारी मनुष्य नहीं हैं। इसलिए अनेक बनाए हुए भगवान से बुद्धि का योग अब हटाकर एक निराकार परमपिता परमात्मा में एक्यूरेसी से लगाना है, उन्हें जानना है। उन संग बुद्धि का योग लगा रहे, ये अटेंशन रखना है। हमारे परमपिता परमात्मा विदेही हैं, उनकी अपनी देह नहीं है, न वे हम आत्माओं की तरह लेते हैं। हमने देह ली है, लेकिन हमें ओरिजिनल की तरफ लौटना है। विदेही बाप की ही तो हम सब संतान हैं, इसलिए ऐसा विदेही समझना है तो फिर मीठा अनुभव होगा। पवित्र रहकर फिर से पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करने में हम आत्माओं को सहयोग देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। इसलिए नई दुनिया में जाने की चाहना है तो फिर बाप और वर्षे को याद करना है, सतो प्रधान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। मीठे परमात्मा ये स्पष्ट कर हम आत्माओं को बताते हैं। सारा दिन खुशी में रहना है, भगवान से पढ़ रहे हैं, पद्म पदम भाग्यशाली बन रहे हैं। देह अभिमान में इकट्ठा किया हुआ किचड़ा है इस समय दुनिया में, किचड़े को अब भस्म होना है। प्रभु कहते हैं अब सिर्फ इतना याद रखो कि हर समय कि ये संगम युग है, अब घर जाना है, पवित्र भी ज़रूर बनना है। प्रभु की पालना और प्रभु का पहला फरमान है कि आदि मध्य अंत दुख देने वाले काम विकार पर जीत पहनो। स्व परिवर्तन करके दिखाना है, प्रभु का सभी को बनाकर दिखाना है। दैवी सभ्यता धारण करके दिखानी है। विकारों पर जीत प्राप्त कर निर्विकारी दुनिया स्थापन करनी है। मददगार बनना है। जो प्रभु कहते हैं करने को, वो करने से प्राइज़ मिलती है। पहले नंबर का प्राइज़ सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज़ है और चंद्रवंशी प्राइज़ जो है वो सेकंड नंबर का प्राइज़ है। एक तरफ पाप कर दूसरी तरफ हद का दान पुण्य जीवात्माएं करती हैं, पुण्य समझती हैं। प्रभु आकर समझ देते हैं कि पाप और पुण्य कहते किसे हैं। बेहद का दान पुण्य कर बेहद का पुण्य का और दुआओं का खाता जमा करवाते हैं। मीठे परमात्मा जो शिक्षाओं के प्रमाण चलते हैं वे फिर मोहजीत बनते हैं। फर्स्ट क्लास मोहजीत जो हैं वो लक्ष्मी नारायण हैं। प्रभु का फरमान है अब अच्छी रीति धारणा करो और गंदा कोई काम नहीं करो। प्रभु की महिमा अथाह है। सागर शब्द कहते हैं उनके विशेषताओं के साथ। इस सत्य को यथार्थ समझना है। समझ देते हैं कि महिमा है तो ज़रूर उन्होंने कर्तव्य किए हैं। वो कर्तव्य परम धाम में तो होते नहीं, उसके लिए फिर सृष्टि पर उन्हें आना पड़ता है। सृष्टि पर ही शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का आधार लेकर हम सत्य परमात्मा को जान सकते हैं। उनके संग हमारा रिश्ता क्या है, कैसे वे ही हम आत्माओं के पिता, टीचर, सद्गुरु बन हमारी पालना कर हम आत्माओं को पुनः स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनाते हैं, सुखधाम में जाने लायक बनाते हैं, फिर घर वापस लेकर भी जाते हैं। ड्रामा की सारी खूबसूरती जो है वो इस छोटे से संगम युग की है, जिसमें हमें प्रभु का संग कर रेगुलर पढ़कर शिक्षित होना है। मिस नहीं करनी है पढ़ाई नहीं करेंगे तो पॉइंट्स मिस होंगे। प्रैक्टिकल जीवन की परीक्षाओं के लिए फिर तैयारी नहीं कर सकेंगे। बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है तो अभी पुनः सभ्य बनना है। कुवचन बिल्कुल नहीं बोलने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले सत्य परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ईश्वरीय संतान से ईश्वरीय सभ्यता से व्यवहार में आना है। समझ का तीसरा नेत्र मिला है। अब उस समझ के तीसरे नेत्र से वो करना है जो कहा जा रहा है। अब तो स्वीट घर और स्वीट राजाई जो है बुद्धि में याद रखनी है। याद रखना है कि शांति धाम सुख धाम में हमें जाना है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण बनने वाले, ब्राह्मण का कर्तव्य करने वाले ही फरिश्ता से देवता बनते हैं। सत्य की समझ प्रभु देते हैं, उन्हें ही घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। निरंतर याद में रहेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे, ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। सतो प्रधान बनते हैं तो फिर आत्मा में ताकत आती है। पाप करते हैं, सुप्रीम सोल परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग से
आत्मा जो है वो स्वराज्य अधिकारी बनती है। कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को श्रीमद् प्रमाण चलाकर सत्यता और दिव्यता का सबूत देती है। श्रीमद् प्रमाण चलकर सत्यता और दिव्यता को धारण कर विष्णुपुरी सर्वोत्तम विष्णुकुल में जाने की विधि बताते हैं मीठे परमात्मा। ऐसे ऊंचे कुल में जाने लायक बनाने वाले ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा का सत्य जो है वो सभी को बताना है। तो ऐसे सच्चे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए